न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मामले में की जांच तेज। बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर द्वारा बैंक की तिजोरी लूटने की चौंकाने वाली घटना सामने आई। पूर्व जनरल मैनेजर हितेश प्रवीण चंदा मेहता पर 122 करोड़ के गबन का आरोप। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। 2020 से 25 के बीच पूरा घोटाला हुआ। ईओडब्ल्यू कर रही है जांच। मुंबई में दूसरे दिन भी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर खाता धारकों की भीड़ उमड़ी। खाता धारकों ने पैसे लौटाने की मांग की। आरबीआई ने कल बैंक पर लगाया था प्रतिबंध। आप प्रमुख केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीबीसी ने चीफ विजिलेंस ऑफिसर के केजरीवाल के बंगले की डिटेल रिपोर्ट मांगी। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने शीश महल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सीबीसी की थी शिकायत। गुप्ता बोले सीबीसी को करप्शन के सबूत मिले। शीश महल को लेकर प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल पर हमला बोला। कहा कि करप्शन का म्यूजियम है शीश महल। शीश महल को लेकर बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय बोले नियमों का उल्लंघन करके केजरीवाल ने शीश महल बनाया है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। जांच से पूरा सच सामने आएगा। शीश महल भ्रष्टाचार को लेकर विजेंद्र गुप्ता का केजरीवाल पर अटैक। बोले केजरीवाल ने शाकाल की तरह साम्राज्य बनाया। भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी। आप सरकार के दौरान गैर सरकारी नियुक्तियों को लेकर रिपोर्ट मांगी। दिल्ली सीएम को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान। बोले कि पीएम मोदी जल्द ही दिल्ली का सीएम चुनेंगे। दिल्ली में कल होगी बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। नए सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। अगले हफ्ते बुधवार तक हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली में आज शाम को बीजेपी महासचिवों की होगी अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी की पहली बैठक होगी। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर चर्चा होगी। अमेरिका से रिपोर्ट। भारतीयों की अमृतसर में लैंडिंग पर सीएम मान की आपत्ति। सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। बोले विमान को दिल्ली या फिर अहमदाबाद क्यों नहीं उतारा, यह पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। बीजेपी का पंजाब के सीएम मान पर पलटवार। मनजिंदर सिंह साहब बोले कि सीएम मान नौटंकी कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के ट्रैवल एजेंटों से मिली भगत है। ट्रैवल एजेंट्स ने पंजाब के लोगों को लूटा है। सीएम मान के आरोपों पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले सीएम मान बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। वो बताएं एजेंटों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। इस साल के बजट पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बजट में विकसित भारत की नींव रखी गई है। इस बार के बजट से मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आए बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बोले कि मुसलमान इससे घबराए नहीं। मस्जिदों और मदरसों को कोई खतरा नहीं। मौलाना रजवी बोले वक्फ बिल से मुसलमानों को नहीं बल्कि भूमाफियाओं को खतरा है। वक्फ के नाम पर रखरखाव के लिए गठन किए गए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य संबंधित अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु का नाम सामने आया। सीबीआई द्वारा हाईकोर्ट को जमा किए गए दस्तावेज में शुभेंदु के भाई का भी नाम। सपा के नेता मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में लखनऊ पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में 11 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। साइबर क्राइम के मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। 1 करोड़ रुपए कैश भी बरामद। प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो की बस से भिड़ंत 10 की मौत 19 घायल। छत्तीसगढ़ के कोरबा से महाकुंभ जा रहे थे सभी श्रद्धालु। घायल हुए 19 लोग बस में सवार थे। जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की उम्र 25 से 45। प्रयागराज हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर लिखा हादसा बेहद ही दुखद, मृतकों के प्रति संवेदनाएं। प्रयागराज सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। मृतकों के प्रति संवेदना दी और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रयागराज हादसे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी ने दुख जताया। बोले कि हादसा दुखद है, मृतकों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों को जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। कोरबा के रहने वाले थे। महाकुंभ मेला क्षेत्र फिर से नो व्हीकल जोन घोषित हुआ। शनिवार रविवार को भारी भीड़ के चलते प्रशासन का फैसला। महाकुंभ में पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले ये भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आस्था का महाकुंभ। प्रार्थना है कि सभी जीवन में खुशहाली पाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाई। पत्नी भी रही मौजूद। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी प्रयागराज में पहुंचे। बोले महाकुंभ का अद्भुत नजारा ये श्रेष्ठ भारत का अनमोल उदाहरण है। वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दर्शन और पूजा अर्चना के बाद आशीर्वाद लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया दुबई रवाना। 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का पहला मैच। 23 फरवरी को पाकिस्तान से मुकाबला। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला। शाम को 7:30 बजे वडोदरा में मैच।